हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब हम प्रारंभ करते हैं 7 योगाभ्यास, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और 7 आसन पूर्ण स्वास्थ्य के लिए और सब व्याधियों को मिटाने के लिए इतना पर्याप्त रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे वो 7 सूक्ष्म व्यायाम की पहले क्रियाएं और उसके बाद में 7 मुख्य आसन, जिससे आपका शरीर फ्लेक्सिबल रहेगा और पेट आपका पूर्ण स्वस्थ होगा। अल्सर की प्रॉब्लम, कोलाइटिस की, मुकस की, आंखों की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। दोनों पैर सामने मिले हुए, आगे पीछे दबाएगी पूरी ताकत के साथ। दोनों हाथ पार्श्व भागों में, घुटने एकदम सीधे। ये पैरों का अभ्यास, आगे पीछे दबाना और पूरा गोलाई में घुमा लेना। इससे पैर आपके फ्लेक्सिबल रहेंगे, घुटनों में दर्द नहीं होगा, एड़ियों में दर्द नहीं होगा और शटिका पेन, स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर दोनों पैरों को तलवों से मिला लेना और हिला लेना। ये 2 अभ्यास पैरों के। और फिर दोनों हाथ की अंगुलियां सामने, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर से मोड़ दें और गोल घुमा दें। प्राणायाम करने के बाद ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करने से शरीर के अंदर जहां जहां कहीं पर दर्द होता है वो दर्द भी ठीक हो जाता है और पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। दोनों हाथ कोहनियों से मोड़, कोहनियों को सामने मिलाते हुए बड़ा शून्य बनाए। इस तरह से ये हाथों के लिए अभ्यास, कंधों के लिए, सर्वाइकल कोलाइटिस पेन के लिए, और दोनों हाथों को उठा करके दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचते। फिर दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे बांध लें। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करें, सिर के पीछे बांधें, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव दें। एक कंपन सा पैदा होता गर्दन में अपने आप। फिर यही अभ्यास साइड से, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। दाएं हाथ से करने के बाद ये बाएं हाथ से कर रहे हैं। कनपट्टी से आपके हाथ की हथेली लगी हुई, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हुए दोनों हाथ हम घुटनों के ऊपर और कंधों को गोल घुमा दें। कंधे चालन बड़ा शून्य सा बना देते हैं कंधों से पूरी गोलाई में। फिर इसकी अपोजिट साइड, ये इतना अभ्यास कर लेने से, सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करने से आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, ज्वाइंट्स आपकी सभी संधियां सब स्वस्थ हो जाती हैं। अब इसकी बात करते हैं 7 मुख्य आसन। सबसे पहले वज्रासन। खाना खाने के बाद भी आप वज्रासन में बैठा करें तो पेट की बीमारियां होंगी नहीं, गैस बनेगी ही नहीं। घुटने सामने दोनों मिले हुए, पैर की एड़ियां बाहर और पंजे अंदर, ये खास नियम वज्रासन का। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। और अब आप करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए भी, खास करके हर्निया के लिए भी, और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी समस्या, आंव संग्रहणी के रोग, उसके लिए। अंगूठा अंदर गोलियों ऊपर, मुठ्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुठ्ठियां लगाते हैं, श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाएंगे।
बाद से ऊपर उठेंगे धीरे धीरे। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना है। इसको 5 से 10-15 बार तक कर सकते हैं आप। पेट के लिए बहुत ही जरूरी अभ्यास। गर्दन सीधी, यूं नहीं झुकाए, यूं ही रहेगा गर्दन। छाती घुटनों से लग जाएगी। श्वास पूरा बाहर, थोड़ी देर रुकने के बाद वापस ऊपर आते। फिर दूसरा अभ्यास, ये भी बहुत ही जरूरी पेट के लिए। बाएं हाथ के लिए नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर श्वास को अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ते आगे झुक जाएंगे। गर्दन सीधी, सिर न झुकाएं, छाती घुटनों से लग जाएगी। ये खास अभ्यास पेट के लिए, पेट की समस्त बीमारियों के लिए। पेट की पूरी एक्सरसाइज होती है, पूरे पेट की मसाज भी इसमें हो जाती है। श्वास को अंदर भरते, बाहर छोड़ के पूरा अंदर पीठ को दबाने के बाद आगे झुकते हैं। ये 7 आसन आपके शरीर के अलग अलग अंगों को आरोग्य देते हैं और स्वस्थ, केवल एक अंग के स्वस्थ बनने से व्यक्ति स्वस्थ नहीं बनेगा। स्वास्थ्य पूरे शरीर पर डिपेंड करता है। इसलिए 7 आसनों को पूरे शरीर की आवश्यकता के अनुसार, पूरे शरीर का प्रत्येक अवयव स्वस्थ हो जाए, इसके अनुसार इसको डिजाइन किया। फर्स्ट, ये मुंडू का आसन। इसको 5 से 10, 15, 20 बार कर लेना। पेट की तो सारी बीमारियां इसी से ठीक हो जाएंगी। शशकासन, यह पेट के लिए भी, स्पाइन के लिए भी, गुस्सा क्रोध आदि के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास। इससे मन संतुलित रहेगा, शांत रहेगा। श्वास अंदर भरें, हाथ ऊपर उठाएं और श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाएं। हथेलियों को माथा जमीन पर, थोड़ी देर रुकने के बाद फिर ऊपर उठाएं, फिर आगे झुक जाएं। छोड़ते समय हाथ साइड से नीचे ले आए, ये शशकासन। फिर अब पेट केवल लेट के करने वाले कुछ जरूरी अभ्यास। पेट के लिए भी अच्छे होंगे और स्पाइन के लिए भी विशेष उपयोगी। कभी भी आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द आदि की शिकायत तो होगी ही नहीं। थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, पैर के पंजे पीछे तने हुए और पंजे पीछे मिले हुए। श्वासों को अंदर भरते हुए, श्वास अंदर भरेंगे, सामने से उठाएंगे, देखेंगे ऊपर की ओर, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये भुजंगासन का फर्स्ट पोज। सेकंड पोज भुजंगासन का, बाएं हाथ का सीधे नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, देखेंगे ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते नीचे, पूरी कोहनियां सीधी हो जाती है। इसमें नाभि तक उठा देना, नाभि से नीचे तक। जहां बेल्ट बांधते वहां तक उठा देते हैं। ये भुजंगासन का सेकंड पॉज। श्वास अंदर, श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे। थोड़ी देर रुकने के बाद सर्वाइकल स्प्लिट स्पिन, कमर की सारी समस्या और पेट भी इससे स्वस्थ होगा। भुजंगासन का अगला अभ्यास, मेरुदंड के समस्त रोगों के लिए और साथ साथ पेट भी इससे स्वस्थ होगा। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, दोनों पैर पीछे थोड़े खुले हुए और अब दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की हड्डी को देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे,
बाएं कंधे से पीछे की ओर देखेंगे। श्वास अंदर भरने के बाद पहले सामने से उठा दें नाभि तक, फिर बाएं कंधे से दाहिने पैर की एड़ी को देखेंगे, पीछे पैरों में थोड़ा फासला, श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंग आसन के बाद शलभासन, चार अभ्यास है दोनों के ही। दाहिने पैर को ऊपर उठाते, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, थोड़ी जमीन पर, नीचे ले आते, दूसरे पैर को उठाते हैं। श्वास अंदर भरने के बाद ये स्पाइन के नीचे वाले हिस्से को भी स्वस्थ बनाता है, पेट को भी स्वस्थ बनाता है और किडनी को भी स्वस्थ बनाता है। शलभासन का नेक्स्ट पोज, दूसरा अभ्यास। सामने दाएं हाथ, पीछे बाएं हाथ, श्वास अंदर भरते हुए सामने से दाएं हाथ को, पीछे से बाएं पैर को उठाएंगे, क्रॉस करते हुए सामने से सिर भी उठेगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरी ओर से बाएं हाथ सामने, दाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते सामने से बाएं हाथ को, पीछे से दाएं पैर को उठाएंगे, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते। शलभासन का तीसरा पोज, सामने से उठा देते, देखते सामने की ओर, छाती उठ जाती है, थोड़ी उठ जाती है ऊपर, ऊपर उठा हुआ है, फिर देखते ऊपर, दोनों पैर पीछे मिलेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। अब दोनों तरफ से उठाएंगे। शलभासन का चौथा अभ्यास, सामने से छाती, सिर और पीछे से पैर उठाएंगे, हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर चले जाएंगे और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। अब करेंगे कुछ अभ्यास शवासन में सीधे लेट करके, जो बहुत ही जरूरी है पेट के लिए भी और एक आम आदमी के सुस्वास्थ्य के लिए। सबसे पहला अभ्यास उत्तान पादासन, लेट करके दोनों पैरों को मिला करके एक साथ ऊपर उठाते हैं, यथाशक्ति रोकने के बाद नीचे ले आते हैं। उत्तान पादासन आंतों के लिए, पेट के लिए बहुत ही जरूरी। आओ संग्रहणी, कोलाइटिस, म्यूकस, एसिडिटी आदि की, कॉन्स्टिपेशन आदि की तमाम समस्याएं दूर, थोड़ी देर रोक के रखना यथाशक्ति। पेट के लिए जरूरी अभ्यास अगला पवन मुक्तासन, दोनों हाथ की अंगुलियों को लॉक करके घुटने के ऊपर से पैर को पकड़ लेंगे, दोनों ही पैरों के पंजे नीचे की ओर दबे हुए, श्वास बाहर छोड़ेंगे, घुटने को दबाएंगे, छाती से लगाएंगे और सिर उठा करके नासिका लगाएंगे, पैर के घुटने, पैर सीधा कर देंगे, दूसरे पैर को मोड़ लेंगे, और अब अंतिम सातवां अभ्यास, 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 व्यायाम की प्रक्रिया में ये 7वां अभ्यास, जिसका नाम है मरकट आसन। दोनों घुटनों से पैरों को मोड़ करके पंजे पास में, श्वास अंदर भरते हुए अब दाहिनी ओर झुकाएंगे पैरों को, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, श्वास अंदर भरते दाहिनी ओर पैरों को झुकाया, दाहिने घुटना जमीन पर, बाएं घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में और श्वास अंदर। फिर दूसरी ओर से श्वास अंदर भरते हुए बाएं घुटना जमीन पर, दाएं घुटना बाएं घुटने के ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में और श्वास अंदर। फिर तीसरा पोज थोड़ा सा कठिन है, जो कर सके तो कर लेना, दाहिने पैर को ऊपर उठाना नाइटी पर और बाएं हाथ के पास जमीन पर ले आना, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, दोनों पैरों के घुटने सीधे, ये स्पाइन के लिए विशेष उपयोगी। फिर वापस धीरे धीरे इसी तरह से दूसरे पैर से फिर थोड़ी देर शवासन में विश्राम कर लेना और बाद में बाएं करवट लेते हुए धीरे धीरे बैठ जाना। ये आज आपको हमने बताए विशेष
उपयोगी अभ्यास पेट के लिए, पेप्टिक अल्सर, अल्सर्टिकोलाइटिस, आंव संग्रहणी, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। खास बात तो आहार के ऊपर नियंत्रण की थी। साथ में योग अभ्यास तो 7 प्राणायाम, 7 आसन और 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। इतना तो आपको रोज ही करना है।